नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुरुग्राम में खेड़की डोला टोल के शिफ्ट होने का रास्ता अब साफ हो चुका है। जीएमडीए ने पंचगांव में दी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन। जीएमडीए ने एनएचएआई को सौंपा टोल के लिए ऑफर लेटर। टोल से परेशान लोगों की एक बार फिर से जगी है उम्मीद। जाम और टोल रेट से लोग काफी लंबे समय से थे परेशान। तो जाम और टोल रेट को लेकर परेशान थे लोग और फिलहाल अब लोगों के बीच एक और उम्मीद जगी है। गुरुग्राम के खेड़की डोला टोल के शिफ्ट होने का रास्ता अब साफ हो चुका है। टोल से परेशान लोगों की एक बार फिर से उम्मीद जगी है। जाम को टोल रेट को लेकर लंबे समय से लोग परेशान थे और अब लोगों को जाम से भी निजात मिल जाएगी। गुरुग्राम से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो आपको बता दें, खेड़की डोला टोल के शिफ्ट होने का रास्ता अब साफ हो चुका है। जीएमडीए ने पंचगांव में 30 एकड़ से ज्यादा की जमीन दी, जिसके बाद अब वहां रहवासियों के लिए एक बार फिर से राहत की उम्मीद जगी है। टोल को लेकर लंबे समय से लोग परेशान थे और अब लोगों के बीच एक नई उम्मीद जगी। गुरुग्राम के खेड़की डोला टोल के शिफ्ट होने का रास्ता साफ हो गया है। जीएमडीए ने टोल के लिए पंचगांव में जमीन अलॉट कर दी, जिसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ऑफर लेटर भी सौंप दिया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता राज वर्मा की रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के लोगों के लिए मुसीबत बना खेड़की डोला टोल प्लाजा के हटने का रास्ता अब कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है। दरअसल जीएमडीए ने एनएचआई को करीब 30 एकड़ जमीन का एक ऑफर लेटर सौंपा है, जो कि गुरुग्राम के पंचगांव के पास केएमपी के नजदीक है। यानी कि जो खेड़की डोला टोल प्लाजा है उसे अब यहां से शिफ्ट किया जाएगा पंचगांव में। इस तरह की एक उम्मीद एक बार फिर से अब जगी है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो है सरकार की तरफ से और अलग अलग एजेंसीज की तरफ से दावा किया गया था कि खेड़की डोला टोल प्लाजा को यहां से जल्द शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अधिकांश समय जाम लगा रहता। अब फास्ट टैग भी शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो पीक आवर्स में खास तौर से लोगों को काफी देर तक जाम में दो हाथ यहां पर करने पड़ते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम से मानेसर और द्वारका एक्सप्रेस के आसपास बसें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल इलाकों में जो लोग हर रोज आते हैं, उन्हें भारी भरकम टोल चुकाकर जो है वो अपने घर या ऑफिस के लिए हर रोज आना जाना पड़ता है, जो एक नई मुश्किल कहीं ना कहीं लोगों के लिए बन रही थी। अब ऐसे में जीएमडीए ने जो ऑफर लेटर दिया है, उससे इन तमाम लोगों को एक उम्मीद जगी है कि जल्द खेड़की डोला टोल प्लाजा यहां से हटकर पंचगांव चला जाएगा, ताकि हजारों लाखों लोगों को जो है वो इसमें एक राहत मिलेगी। इससे पहले गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित एक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि अगले 6 महीने में खेड़की डोला टोल प्लाजा को यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। प्रदेश सरकार का 75% आरक्षण वाला कानून सरकार के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। दरअसल नेस्कॉम ने निजी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण के मुद्दे पर चिंता जाहिर की। नेस्कॉम के प्रतिनिधि विनोद सूद इस कानून को नकारात्मक सोच वाला बताते हुए कहा कि अगर जल्द ही 75% आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो 400 से 500 कंपनियां, जिसमें आईटी, बीपीओ, ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर गारमेंट्स उद्योग शामिल है, ये सभी कंपनियां हरियाणा से दूसरे राज्यों में पलायन कर सकती है, जिससे हरियाणा के उद्योग पर भारी असर पड़ सकता है। तो ये बिल पास हो गया है, तो अभी नेस्कॉम ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में करीब 75 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया और इन 75 कंपनीज के करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं गुड़गांव में। तो इन 75 कंपनीज में से 80% कंपनीज ने यह कहा कि ये बहुत नेगेटिव स्टेप है और इसके कारण ये होगा कि जो हमारे प्लान थे एक्सपेंशन के, वो तो फॉर श्योर अब हम गुड़गांव में एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम बाकी राज्य में एक्सपैंड करेंगे। और कुछ कंपनीज ने तो यहां तक भी कहा
कि हम ये कंसिडर करेंगे कि अपने जो ऑपरेशंस गुड़गांव से हम चला रहे हैं उसको हम यहां से शिफ्ट कर लें। तो मेरे हिसाब से, नैस्कॉम के हिसाब से ये एक बहुत नेगेटिव स्टेप है। ये बात साफ है कि गुरुग्राम में कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम के लोगों को डर नहीं लग रहा। हमारे संवाददाता राज वर्मा जब बाजार में पहुंचे तो कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। बिना मास्क वाले लोगों से जब कोरोना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देश के बाकी हिस्सों की तरह हरियाणा में भी कोरोना पॉजिटिव के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। हरियाणा की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब कोरोना के मामले पूरे प्रदेश भर में 2 डिजिट में सीमित हो गए थे, तो अब एक बार फिर से करीब 1000 के आसपास हर रोज कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें खासतौर से बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और कुछ और अन्य ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव के मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसने हरियाणा की चिंता भी अब एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब इस सब के पीछे कहीं ना कहीं एक जो वजह जो देखने में आ रही है कि लगातार जो ढिलाई है लोग वो बरत रहे हैं। मास्क के इस्तेमाल की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो उसमें खामी आ रही है और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ रही है। मास्क नहीं पहन रखा है, बहुत तेजी से मामले भी बढ़ रहे हैं। 2 मिनट भैया, सफाई कर रहे थे इसलिए नहीं पहन रखा, अभी लगा लेंगे। मास्क तो सफाई से नहीं रोक रहा है ना। सफाई से थोड़ा घुटन होती है ना, झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो दिक्कत होती है गर्मी में। तो अपने अपने तर्क भी है लोगों के, लेकिन बात वही है कि मास्क नहीं पहन रखे। मास्क क्यों नहीं पहन रखे हमने? ये ले। तो लोग जो है कहीं ना कहीं ये जो ढिलाई है ये आप उनकी तरफ तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद भी मास्क नहीं पहन रखा और मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या कौन मर गया गुड़गांव में? एक भी मरा है? तो क्या मौतें होंगी तभी मास्क पहनेंगे? हमें इतनी साल हो गया अभी तक तो कोई मरा नहीं गुड़गांव के अंदर। मास्क लगाने से क्या बीमारी रुक जाएगी? जो मास्क हमने पहन रखा है इससे जो अंदर की जो सांस अंदर जाएगी और बीमारी पैदा होगी दूसरी नहीं पहन। तो आप शायद भूल गए हैं कि पहले इतनी मौतें हुई हैं, गुड़गांव में भी हुई हैं, पूरे हरियाणा में हुई है, देश भर में और विदेशों में। यहाँ पे कोई बीमारी नहीं, कोई भी नहीं है हमारे गुड़गांव के अंदर। आपने भी मास्क नहीं पहन रखा है? और मास्क को छोड़, हमारे पेट में रोटी नहीं है, पहले वो रोटी खाने का इंतजाम कर। गरीब आदमी मरेगा। मास्क और रोटी का क्या लेना? मर जाएंगे, जान छूट जाएगी। मर जाएंगे, जान छूट जाएंगी। रोजगार खत्म हो गए, पहले रोजगार का इंतजाम कर, मास्क का बाद में इंतजाम करियो। कहीं ना कहीं ये जो बेतुकी बयानबाजी है, बेतुके जो तर्क हैं वो भी इस बीमारी को बढ़ाने में अब कहीं ना कहीं कारगर है। अब लोगों को लगता है कि सीधे सीधे कि नहीं रोजगार चाहिए, या तो हम सफाई कर रहे हैं या फिर कौन सी कोई मौत हुई है जो हम मास्क पहने। यही एक लापरवाही है, यही जो ढिलाई है, इसकी वजह से अब एक बार फिर से तेजी से मामले बढ़ गए और कहीं ना कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ जो है वो स्टेट जा सकता है अगर इसी तरह की लापरवाही रही तो। गुरुग्राम से इंडिया न्यूज के लिए राज वर्मा। देश हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी। टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, इसके साथ ही क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करने के साथ गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। कोविड-19 स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए राज्य भर में मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक लाभार्थी का टीकाकरण सुनिश्चित करने को लेकर पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में हालात को कंट्रोल में रखने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। निर्देश दिए, उसके बाद माननीय डीसी साहब, डिविजनल कमिश्नर सर, सिविल सर्जन सर और एमसीजी कमिश्नर सर सभी लोग उपस्थित थे और सबने ये कहा, उसी समय निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन को भी कहा गया कि आप जो है इसमें सख्ती बढ़ाइए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग जा रहे हैं उनको मास्क के लिए कहा जाए कि आप मास्क लगाएं और यदि वो नहीं मानते तो उनका चालान भी किया जाए। और इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सैम्पलिंग है वो हमने बढ़ा दी है, पीछे भी कर रहे थे और गुड़गांव सबसे ज़्यादा सैम्पलिंग कर रही है। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी साथ के साथ जो है हमने बढ़ा दिए हैं। एक केसेस में हमने लगभग 40 से 50 इस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। और साथ के साथ जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो भी गुड़गांव जो कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी तक टीकाकरण किया है। और आगे भी हमारा लक्ष्य है, जिस तरह सरकार ने सोमवार और मंगलवार को एक मेगा ड्राइव चलाने की बात की है, तो गुड़गांव इसी प्रयास में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण कर सकें।
सोहना नगर परिषद विभाग ने बरसाती पानी को संरक्षित करने की पहल शुरू कर दी, जिसके लिए विभाग ने कंसल्टेंट की नियुक्ति की है। कस्बे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर जल्द विभाग को सौंप दी जाएगी और रिपोर्ट के बाद विभाग टेंडर देने का काम शुरू कर देगा। सोहना रायसीना अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर पहाड़ी एरिया ज्यादा है। बरसाती मौसम में बहुत सा पानी बेकार हो जाता है। इसके अलावा कस्बे में पानी ओवरफ्लो की समस्या भी कई दिनों से बनी हुई है। आए दिन सड़कों पर पानी बहता रहता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों और दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या के चलते नगर परिषद ने कस्बे में 2 स्थानों को चिन्हित किया, जिनमें फव्वारा चौक और मंगल नगर शामिल है। इसके लिए परिषद ने एक कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी, जो चिन्हित किए गए स्थानों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट के बाद विभाग टेंडर प्रोसेस शुरू करेगा। एक तो जो रेन वाटर है, बरसाती जो पानी है, हमारे जमीन में डाल देंगे तो उससे हमारे को पानी रिचार्ज होगा। दूसरा जो जगह जगह ओवरफ्लो की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। तो सर इसके लिए कितना वक्त होगा? जो रिपोर्ट आएगी कब तक बनाई दी तैयार की जाएगी? रिपोर्ट अप्रोक्सीमेट 1 महीने के अंदर वो तैयार कर देंगे। उसके बाद उस पर टेंडर लगाए जाएंगे। टेंडर लगाने के बाद जमीन पर कार्य शुरू कर देंगे। कहाँ तक श्रृंखला आ रही है जो अरावली पहाड़ों की आपकी परिषद के अंदर में? हमारे पास सोना और रायसीना 2 गांव का अरावली क्षेत्र हमारे अंडर आता है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का दफ्तर गुरुग्राम शिफ्ट में हो गया है। एनसीआर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के निर्देश है कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। हरियाणा में बिजली वितरण का काम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सीजीआरएफ का ऑफिस पहले हिसार में था, लेकिन जब कुछ माह पहले सीजीआरएफ के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, उसी समय एचईआरसी की तरफ से निर्देश था कि सीजीआरएफ का कार्यालय अब गुरुग्राम में होगा। वैसे सीजीआरएफ की टीम गुरुग्राम में ही बैठती रही है, लेकिन उनका रिकॉर्ड हिसार में था। अब 18 मार्च से सीजीआरएफ का पूरा रिकॉर्ड गुरुग्राम में शिफ्ट हो गया है। सीजीआरएफ का कार्यालय सेक्टर 16 महरौली रोड गुरुग्राम में बनाया गया। हालांकि सीजीआरएफ की टीम हर बिजली सर्कल में जाकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत सुनती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।